किसान संतोष अपनी खेती में ऐसी फसल उगाता था जिससे इत्र, सेंट, परफ्यूम बनता था। ऐसी फसल की वजह से उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। ये देखकर गांव का लाला अभिषेक जायसवाल जल भुन जाता था। मैं अभिषेक जायसवाल इस गांव में सबसे अमीर हूँ। ये भला कैसे अमीर हो सकता है? आज से मैं भी इसी की तरह खेती करूँगा और उसे इस फसल की खेती नहीं करने दूंगा। वो कैसे अभिषेक भाईजान? ये जहरीली दवा है। रात को ले जाकर उसकी फसल में डाल देना। सिर्फ फसल ही नहीं बल्कि उसकी जमीन भी बेकार हो जाएगी। फिर उसमें वो जो भी उगाएगा सूखी लकड़ी ही उगेगी। और रात को अभिषेक का आदमी संतोष की खेती में जहरीली दवा डालकर उसकी खेती को बर्बाद कर देता है। इस मसले के बाद अपनी खेती में कुछ भी ना देखकर संतोष बुरी तरह परेशान हो जाता है। आशा, समझ में नहीं आता कि हमारी खेती को अचानक क्या हो गया है। उसमें कोई फसल नहीं उगती है, अगर उगती भी है तो सिर्फ सूखी लकड़ियां ही उगती हैं। और जब मैं खेत पर जाता हूँ तो देखता हूँ कि पूरी फसल सूखी लकड़ी है। पर ऐसा क्यों हो रहा है संतोष जी? वही तो समझ में नहीं आ रहा है आशा। आज फिर जाकर बीज बोता हूँ, देखता हूँ फसल कैसे नहीं होती। मगर उसके फसल बोकर आते ही अभिषेक जायसवाल आकर उसकी खेती में फिर से जहरीली दवा का छिड़काव कर देता है, जिससे उसकी खेती बर्बाद हो जाती है। तो उसका व्यापारी तनीश बाबू भी संतोष को दिया हुआ अपना एडवांस वापस मांगता है। पैसे कहाँ से दूं तनीश साहब? खेती में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मैं क्या करूं? मुझे तो मेरे पैसे वापस चाहिए ना। तुम्हारी खेती में कुछ होगा नहीं और तुम मुझे पैसे वापस नहीं दोगे तो तुम्हें पैसे देने का मतलब क्या हुआ? लाओ मेरे पैसे वापस करो। ऐसा मत कीजिए तनीश साहब, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एक मौका और दीजिए। ठीक है, 1 महीने में अगर नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा, समझ लेना। अब जाओ। तनीश बाबू की धमकी सुनकर घर आए संतोष पूजा कर रही बीवी को सारी बात बताता है। ये सब सुनकर आशा भी परेशान हो जाती है और फिर कहती है, मैंने हमेशा अपनी कुल देवी को अपनी खेती की फसल से बना इत्र ही चढ़ाया है और तुमने भी अच्छे दिल से धरती माँ की सेवा की है। आपकी धरती माँ और हमारी कुल देवी हमारी खेती की रक्षा करेंगी। तभी उसके घर में स्थापित कुल देवी के पूजा के सामने रखा हुआ दिया अचानक से जल उठता है। वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या? ये दिया तो तुमने नहीं जलाया था, ये अपने आप कैसे जल गया? दूसरे दिन संतोष एकदम सुबह सुबह बीज लेकर अपनी खेत पर पहुंचता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका पूरा खेत पूरी तरह फसल से भरा हुआ है। खेतों में उगी फसल में छोटी छोटी परफ्यूम की बॉटल्स लटकी हुई हैं। अरे ये क्या? ये तो हमारे खेत के पौधों में इत्र की बोतल लटकी हुई है। दूसरे में अमेरिकन इत्र, तीसरे में जापानी इत्र, चौथी अफगानी इत्र की। अरे बाप रे, ये तो हर पौधों की अलग अलग लाइन में अलग अलग तरह के इत्र लटकी हुई है। लगता है कोई मुझ गरीब का मजाक उड़ाने के लिए इस तरह की हरकत की है। तभी व्यापारी तनीश बाबू संतोष की खेती पर कब्जा करने आ जाता है, पर उसके खेत देखकर वो भी हैरान रह जाता है। हे भगवान, इतना बड़ा इत्र का कारोबारी होने के बावजूद आज तक मैंने दुनिया भर की इतनी किस्मों के इत्र की बोतल नहीं खरीद सका। अरे इन्हीं किस्म के इत्रों का कारोबार करने का मेरा सालों का ख्वाब था। ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये सब धरती माँ की मेहरबानी है तनीश बाबू। धरती माँ की मेहरबानी तुम्हारे ऊपर बनी रहे। मुझे कारोबार करने के लिए सारे इत्र दोगे? क्यों नहीं, आपको जो चाहिए ले जाइए। व्यापारी तनीश बाबू सारी फॉरेन की ब्रांड्स की बॉटल्स को तोड़कर अपने ट्रक में भरने लगता है और वो देखकर हैरान रह जाता है कि जैसे ही वो बॉटल्स को तोड़कर अपने ट्रक में रखता है वैसे ही उस पौधे पर दूसरी बोतल उग जाती है। अरे ये इत्र की बोतल वापस कैसे आ जाती है? कहा ना तनीश साहब, ये सब धरती माँ की मेहरबानी है। ये लो, मैं तुम्हें 10 लाख का चेक दे रहा हूँ और हर महीने मैं तुम्हें 10 लाख का चेक दूंगा। आज से इस इत्र की खेती की सारी फसल मेरी। संतोष की इतनी कमाई होती है कि वो अपनी बीवी के लिए शहर के 5 स्टार होटल से खाना मंगवाता है। डिलीवरी बॉय को देखकर अभिषेक जायसवाल एक बार फिर से जल भुन जाता है
कल्लू, अगर हम उसकी फसल तोड़कर फेंक सकते हैं तो उसकी खेती से बोतल तोड़कर क्यों नहीं बेच सकते? आज रात को अपनी ट्रॉली लेकर चलो, उसकी इत्र की खेती की सारी बोतल तोड़कर अपनी लॉरी में भरकर शहर ले जाएंगे। रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। और आधी रात को वो छुप छुपाकर परफ्यूम की बोतल तोड़ने के लिए जाता है, पर जैसे ही वो बोतल तोड़ता है परफ्यूम की बोतल खाली हो जाती है। ये खाली कैसे है? ऐसा तो कई बार होता है। मटर से दाने गायब होते हैं, नारियल से पानी गायब होता है, वैसे ही बोतल से इत्र भी गायब हो गया। दूसरी बोतल तोड़ते हैं, इसमें इत्र भरा होगा। अरे अभी तो इत्र भरा था, ये खाली कैसे हो गया? अभिषेक साहब, लगता है संतोष की फसल खराब हो गई है। तनिष्क साहब, आप आ गए? हाँ, मगर तुम्हारी फसल तो खराब हो गई। देखो, मुझसे पहले इन दोनों ने, उसके बाद मैंने भी कई बोतल तोड़ी। देखो सबके सब खाली हैं। ऐसे कैसे खाली हैं? सब तो भरी हुई है। शाम को मैं सारी फसल चेक करके गया था। ये देखो। अरे मगर अभी तो हम तीनों ने सारी बोतल तोड़ी तो सबकी सब खाली हाथ में आई। एक मिनट संतोष, तुम किसी बोतल को तोड़ने से मना करो और मैं उसे तोड़कर देखता हूँ। ठीक है जी, ये कुलची वाली इत्र मत तोड़ना। मेरी समझ में आ गया है। अगर संतोष के अलावा या संतोष की इजाजत के बगैर कोई भी इस बोतल को तोड़ना चाहेगा तो उसे खाली ही बोतल मिलेगी। ये इत्र की खेती तुम्हारी है और सिर्फ तुम्हारे कहने पर ही बोतल भरी मिल सकती है। व्यापारी तनीश बाबू का कहना सही था। अब संतोष को न खेती की रखवाली करने की जरूरत पड़ेगी और न ही बीज बोने की। धीरे धीरे ये परफ्यूम की खेती उसे अमीर और अमीर बनाकर उसकी जिंदगी बदल देती है।